गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ्य क्रमांक 10 महात्मा के मार्ग पर 2 इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। महात्मा के मार्ग पर मतलब महात्मा गांधी उनके मार्ग पर। इसके पहले हम महात्मा के मार्ग पर इस भाग को हम समझ चुके हैं और आज हम महात्मा के मार्ग पर 2 को समझने जाएंगे। अब महात्मा गांधी ने जो भी अपना कार्य किया है, उन्होंने लोगों को जो रास्ता दिखाया उसका मार्ग क्या था, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। पहला पॉइंट यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाया। पूर्ण स्वराज्य ऐसे ही मिलने वाला न था, इसके लिए लड़ाई में उतरना पड़ेगा। अगर हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य मिलना है तो हमें लड़ाई में उतरना ही पड़ेगा। अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार गांधी जी को दिया गया था। इस लड़ाई में सरकार के अयोग्य कानून को विनयपूर्वक हमें भंग करना था। जो कानून भारतीय जनता के खिलाफ अन्यायपूर्वक था, ऐसे कानूनों का भंग करना। तो इसी प्रकार से दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। ईस्वी सन 1930 में गांधी जी ने घोषित किया कि नमक कानून को भंग करने के लिए वे यात्रा करेंगे। अब अंग्रेजों ने नमक जैसे चीज़ वस्तुओं पर कर लगाया था। नमक हमारे जीवन की मूलभूत खाने की चीज़ होती है, जीवनावश्यक वस्तु होती है, और ऐसी चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा प्रमाण में कर लगा दिया था। इसलिए नमक कानून का भंग करने के लिए सन 1930 में दांडी यात्रा की गई थी। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का मानना था कि नमक पर कर लगाना ये पाप है, क्योंकि यह हमारे जीवन का आवश्यक भाग है। ऐसे वस्तुओं पर कर लगाना यह पाप है। गांधी जी ने नमक का अन्यायी कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 के दिन सुबह दांडी यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के मार्ग के गांवों में उन्होंने सभाएं होती थी। गांधी लोगों को नमक कानून का सविनय भंग समझाकर नई रीति से स्वराज्य आंदोलन और सत्याग्रह का महत्व भी महात्मा गांधी जी समझाते थे। 15 अप्रैल 1930 के दिन वे दांडी की जगह पर पहुँचे। दूसरे दिन सुबह 6 अप्रैल के दिन समुद्र किनारे बिखरे हुए नमक में से मुट्ठी भर नमक लेकर कानून को भंग किया। यहाँ पे आपको 10.1 में नमक का कानून का भंग करते हुए महात्मा गांधी जी उनके साथ कुछ साथियों इस पिक्चर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून का भंग मिट्टी पर नमक उठाकर करवाया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासी, स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। सरकार शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर दमन के कोड़े बरसाने लगी है। हजारों सत्याग्रही को इसमें गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। भारत को किस प्रकार का संविधान देना था, सुधार करना था, इसकी चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया और पहला सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। उसमें कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण ये पहला सम्मेलन जो था वो असफल हुआ, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर हाजिर नहीं हुए। 1931 में लंदन में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी वहाँ पर उपस्थित हुए। अलग अलग कौम के प्रतिनिधियों ने भी संविधान की चर्चा के समय अपने कौम के लिए अलग अलग मतदाता मंडल की मांग की। इससे गांधी जी निराश हुए, क्योंकि उससे तो भारत अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता था।
अलग अलग कौम के प्रतिनिधियों के बीच समाधान न होने से सम्मेलन जो था दूसरा वो भी असफल हुआ। 10.3 में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू पेरिस में है 1931 में। ये पिक्चर यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों हो एक कानून बना था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, मतलब 1935 का भारत सरकार कानून। इस कानून के तहत भारत सरकार के कानून के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार का दूसरा दौर शुरू हुआ। भारत की राष्ट्रीय अपेक्षाओं की अपेक्षा से वह बहुत ही कम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मतानुसार 1935 के समाजतंत्र के कानून में सच्चा प्रांतिक स्वराज्य जनता या मंत्री को नहीं है परंतु गवर्नर को दिया गया था। इस कानून के अंतर्गत चुनाव हुए। गांधी जी ने बताया कि 1935 के कानून के अनुसार दी गई विशेष सत्ताएं और अधिकार गवर्नर उपयोग न करे। जो इंग्रज का गवर्नर था वो नहीं करना चाहिए और मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही व्यवहार करने का वचन दे। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल की रचना करेंगे। इस संबंध में वायसराय और भारतीय वजीर ने स्पष्टता की कि जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल की रचना की। प्रांतीय स्वराज्य का यह प्रयोग लगभग 2.25 वर्ष चला और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तब भारत से पूछे बिना ही ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में भारत को इस द्वितीय महायुद्ध में शामिल कर दिया। बिना पूछे हुए भारत के सैन्यों को वहाँ पे समाविष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान की मांग होने लगी। 1940 में मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली जैसे मुस्लिम नेता प्रचार करते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग प्रकार की राष्ट्रीयता रखते हैं, इसलिए इन्हें दो अलग राष्ट्रों में विभाजित किया जाए, दो अलग अलग राष्ट्र बनाए जाए। और मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुस्लिमों की बहुमति वाले प्रदेशों के बने हुए स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया गया। उसके बाद लीग ने पाकिस्तान की रचना को अपना मुख्य ध्येय बनाया था। यहाँ पे 10.5 में एक पिक्चर दिया गया है। मौलाना आज़ाद और गांधी जी सेवाग्राम में है। 1942 का ये दृश्य है। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। बहुत सी भाषाओं को जानकर आज़ाद इस्लाम के विद्वान थे। वो सभी धर्मों की एकता में हिमायती रखते थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा मौलाना आज़ाद का सक्रिय उसमें सहभाग था। उसके बाद 1940 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह जो विनोबा भावे ने शुरुआत किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जारी था, इसलिए सरकार को अधिक उलझन में न डालने के लिए गांधी जी ने सामूहिक सत्याग्रह के बदले व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया, मतलब शुरुआत की। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना था। उसमें 1940 के दिन वर्धा के नज़दीक पवनार गांव में विनोबा जी ने युद्ध विरोधी भाषण देकर सत्याग्रह की वहाँ से शुरुआत की और 5वें दिन सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 3 महीने की सजा भी दी गई थी। 10.6 में विनोबा भावे का पिक्चर दिया गया है। ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह चुने गए व्यक्ति थे। विनोबा पहले से ही रचनात्मक कार्य करते थे। सत्याग्रही के उच्च आदर्शों के लिए गांधी जी को उनमें श्रद्धा भी थी। ऐसे व्यक्ति विनोबा भावे जिनको व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना गया था। उसके बाद एक आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे तत्काल भारत छोड़ दे। भारत छोड़ो, आप तत्काल यहाँ से भारत छोड़ के चले जाइए, ऐसा नारा उस समय भारतीय सेनानियों ने नेताओं ने दी। गांधी जी ने भारतीय जनता को आदेश दिया कि वे करेंगे या मरेंगे, डू एंड डाई, करेंगे या मरेंगे का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। और उसी सिद्धांत पर अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष करे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो। मुंबई में आयोजित की महासमिति की बैठक में 8 अगस्त 1942 की रात हिंद छोड़ो का नाम से
जाने जाने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव वहाँ पे पारित भी किया गया और गांधी जी और अन्य नेताओं को तुरंत ही 9 अगस्त को गिरफ्तार भी किया गया। उससे आंदोलन अधिक उग्र और व्यापक बन गया। समग्र भारत में सभाएं, जुलूस और प्रदर्शन सामान्य बन गया। किसान और युवक इस आंदोलन में बड़ी संख्या से जुड़े। देश भर में सरकारी मकानों और तार जैसे टेलीफोन संचार के माध्यमों पर हमले भी हुए। सरकार ने सामूहिक गिरफ्तारी, जब्ती और जेल जैसी दमनकारी सभी तरीके अपनाए। भाषण लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को वहाँ पे जेल में डाला गया था। उस आंदोलन के तहत 1 लाख से भी अधिक लोगों को जेल में भेजा गया था। 10.7 के पिक्चर में आपको दिख रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कितने लोग बहुसंख्य संख्या से वहाँ पे शामिल हुए थे और ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों ने 1 लाख से भी अधिक लोगों को जेल में भेज दिया। 1000 लोग पुलिस की गोलीबारी में मारे गए, परंतु अंत में इस आंदोलन से सरकार को विश्वास हो गया कि अब अधिक समय वे भारत की जनता पर शासन नहीं कर सकते। उन्हें भी पता चला कि हम ज़्यादा दिन यहाँ पे रहना हमारे लिए मुश्किल की बात है, हम ज़्यादा दिन यहाँ पे शासन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुई। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने भारत को संपूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की। उसके तत्वाधान में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भारत में आया। उसके द्वारा प्रस्तुत की गई योजना कैबिनेट मिशन योजना कहलाती गई। उसने भारत के अग्रिम पंक्ति के नेताओं के साथ बैठक आयोजित करके कुछ प्रस्ताव रखे। अखिल भारतीय समवाय तंत्र की स्थापना करना है। समग्र भारत के प्रांतों को कुल 3 समूहों में बांटना है। भारत को अपना नया और मौलिक संविधान बनाने की हमें छूट देना है। संविधान निर्माण होने तक मध्यस्थ सरकार की रचना करना भी है। इसके पश्चात आयोजित चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक मध्यस्थ सरकार की रचना भी की और अपने पक्ष में मिले कमज़ोर प्रतिभाओं से अकुलाकार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को मनाया। उसके कारण देश भर में कौमी तंगदिली फैली और सार्वजनिक रूप में कौमी दंगे भी भड़कने उठने लगे, जो कि अलग पाकिस्तान की रचना तथा मुस्लिम लीग ने छोटे बड़े विद्रोह के साथ इस सरकार में स्थान बनाए रखा। पाकिस्तान की भी अलग मांग थी, एक अलग राष्ट्र बनाने की उनकी भी इच्छा थी। अंग्रेजों ने उसी प्रकार से एक कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भेजी और उसने भारतीय जनता के सामने, भारतीय नेताओं के सामने कुछ प्रस्ताव रखे। उसके बाद प्रधानमंत्री एटली की भारत छोड़ने की घोषणा उन्होंने फरवरी 1947 में की। नई मध्यस्थ सरकार में लीग ने जो व्यवहार अपनाया उससे कौमी एकता आहत हुई है। ऐसे संकटकालीन स्थिति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार को देर से देर जून 1948 तक में उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में समग्र राज्य प्रशासन सौंपकर छोड़कर चले जाने का विचार है। मतलब एटली ने कह दिया कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़ के चले जाएंगे, पर इसके पहले ही वो 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ के अंग्रेज यहाँ से चले गए। इस घोषणा के कारण महात्मा गांधी से लगभग सभी भारतीय नेताओं और लोगों का उत्साह बढ़ने लगा। उन्होंने कह दिया एटली ने कि हम 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। गांधी जी ने तो इस घोषणा को अंग्रेजों का सबसे उत्तम कृत्य कहकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि एटली ने कहा था कि हम 1948 के पहले भारत को छोड़ के चले जाएंगे। इन चीज़ों को सुनकर गांधी जी भी खुश हुए, उनकी प्रशंसा करने लगे और 1948 के पहले मतलब 47 में ही उन्होंने भारत छोड़कर यहाँ से वो चले गए। तो विद्यार्थी मित्र हो, इसी प्रकार से महात्मा गांधी और उनके रास्ते पे, उनके मार्ग पर चलने वाले कोई नेता मौलाना आज़ाद होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, विनोबा भावे होंगे, ऐसे बहुत सारे नेताओं ने उस समय अपना देश को आज़ादी मिलने के लिए, अंग्रेजों से छुड़वाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। आज जो हम स्वतंत्र भारत के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
तो उन्हीं नेताओं के कारण कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने अच्छा रास्ता दिखाया और अपने भारत देश को अंग्रेजी की गुलामी से छुड़वाया। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसा हमारा भारत देश एक शांतिप्रिय देश जो आज सार्वभौम देश के रूप में कार्यरत है। महात्मा गांधी ने अपने विचार से देश को आज़ादी मिलवाई। एक शांति और अहिंसा का मार्ग उन्होंने लोगों को दिखाया और शांतिपूर्वक ढंग से भारत को आज़ादी मिलवा दी। ऐसे महात्मा गांधी जिनके मार्ग पर लोग चलते थे। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस पाठ को और अच्छे से अच्छे वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर समझाने का प्रयास करना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित गाला को आपको अच्छे से समझना है और इसी पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय को भी आपको आपकी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।